बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सीमा सुरक्षा बल की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो ये वैकेंसी है आपके ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्ट के लिए, जो कि फ्रेंड्स आपके यहाँ पर फ्रेंड्स वेरियस डिपार्टमेंट में जारी की गई है, जिसमें फ्रेंड्स आपके यहाँ पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अंतर्गत जो नॉन गैजेट पोस्ट है, इसके अलावा पैरामेडिकल स्टाफ में है, एसएमटी वर्कशॉप में है या वेटनरी स्टाफ में है। इनके लिए शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो यहाँ पर देखिए अप्लाई करने से पहले इसकी जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। आपकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अगर आप कांस्टेबल टेक्निकल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 10वीं क्लास साथ में आईटीआई आपके पास रिलेवेंट ट्रेड में होना चाहिए। अगर आपके पास आईटीआई नहीं है तो 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। तो इन दोनों में से कम एक जानकारी आपको यहाँ पर फिल करनी होती है। इसके अलावा 12वीं क्लास पास आउट कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा डिग्री भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ इसके लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट लॉगिन सेक्शन मिलता है, आप इस पर क्लिक करेंगे। अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो रजिस्टर हियर पर क्लिक कीजिए, आपका नाम, मोबाइल नंबर और मेल आईडी आप एंटर कीजिए और जनरेट ओटीपी पर क्लिक कीजिए। आपके पास एक ओटीपी आएगी, वो ओटीपी आपको वेरीफाई करनी होगी। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो नेक्स्ट ऑप्शन है ये ओपन हो जाएगा। इसमें सबसे पहले आपसे पूछेगा आधार कार्ड का नंबर आपको देना होगा। आईडी टाइप में पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, वोटर आईडी कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उस आईडी का नंबर आपको यहाँ पर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ से इस कैलेंडर के माध्यम से आपकी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, आपकी नेशनलिटी आपको सेलेक्ट करनी है, आपका फादर नेम, मदर नेम क्या है, कोई भी कट का निशान, कोई मोल, कोई बर्न का निशान है आपके चेहरे, हाथ, पैर पर, आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। नहीं तो आप नो मार्क करेंगे। जेंडर और आपका मेरिटल स्टेटस क्या है वो जानकारी आपको यहाँ पर देनी होगी। मेल एंड फीमेल दोनों ही एप्लीकेबल है। इसके बाद आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पर यस करेंगे। डोमिसाइल इशूइंग स्टेट कौन सा है, सर्टिफिकेट नंबर क्या है, ये आपको जानकारी देनी है। और उसके बाद आपका जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया है, जिसमें आपका रिलीजन क्या है, आपकी कास्ट कैटेगरी कौन सी है, आपका सर्टिफिकेट नंबर क्या है, सर्टिफिकेट इशू करने वाला स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, किसने ये जारी किया है, तो आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट जिसने जारी किया है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। सर्टिफिकेट इशू होने का फ्रेंड्स से डेट कौन सा है तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आप मोड ऑफ रिक्रूटमेंट में डायरेक्ट एंट्री सेलेक्ट करेंगे। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आप एक्स सर्विसमैन सेलेक्ट कर सकते हैं। बीएसएफ डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं या फ्रेंड्स आप यहाँ पर कंपल्सरी अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। इनमें से कोई नहीं है तो डायरेक्ट एंट्री को आप सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर जो भी जानकारी मैंने फिल की हुई है ये सिर्फ सैंपल या डेमो के तौर पर है, आपको आपकी एक्चुअल जानकारी यहाँ पर फिल करनी होगी। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आने पर अगर आप पीएच कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पर नो ही ऑप्शन मिलेगा, एक्स सर्विसमैन है तो नो ही मिलेगा, डिपार्टमेंटल में भी नो ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमने डायरेक्ट एंट्री यहाँ पर सेलेक्ट किया है। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं और इस ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो आपका यहाँ पर ऑटोमेटिक यस हो जाएगा और आपके एक्स सर्विसमैन से रिलेटेड जानकारी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी होगी। तो इस तरह से आपको ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आपके एड्रेस का रहेगा। तो आपका जो भी परमानेंट एड्रेस है, आपका पिन कोड, आपका स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, विलेज कौन सा है, पुलिस स्टेशन कौन सा लगता है, पोस्ट ऑफिस कौन सा है, तहसील कौन सा है, ये जानकारी आपको देनी होगी। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप सेम पर क्लिक कीजिए, अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री करेंगे और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से कर देंगे। इसके बाद आता है अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। कौन सा सर्टिफिकेट है उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देनी होगी। इसमें एनसीसी का ए सर्टिफिकेट है, बी सर्टिफिकेट है या सी सर्टिफिकेट है, आपको उसकी जानकारी प्रोवाइड करनी है। नहीं तो आप नो करेंगे। स्पोर्ट्स का कोई अचीवमेंट है तो आप यस कर सकते हैं और स्पोर्ट्स का जो अचीवमेंट है वो आपको कौन से खेल में है वो जानकारी आपको देनी होगी। यहाँ पर देखिए अभी ऑप्शन एक्टिवेट नहीं है। अगर आपका कोई स्पोर्ट्स आता है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर पाएंगे, नहीं आता है तो आप सिंपली इसमें नो कर सकते हैं। इसके बाद आपकी हाइट क्या है, चेस्ट क्या है और वेट क्या है, ये आपको यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड करना है और ये बिल्कुल एक्यूरेट आप यहाँ पर फिल करें। तो यहाँ पर आपकी हाइट और आपका चेस्ट देने के बाद वेट आपको यहाँ पर एंटर करना है। कोई क्रिमिनल केस आपके खिलाफ है या नहीं है, पेंडिंग है या नहीं है, वो जानकारी आप देंगे और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट आप यहाँ से कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आता है अब आपकी क्वालिफिकेशन का। अब देखिए फ्रेंड्स अगर आप पहले से रजिस्टर हैं और डायरेक्टली लॉगिन करते हैं और आपने पहले प्रोफाइल को कंप्लीट किया हुआ है तो ऑटोमेटिक जानकारी आपकी फिलअप मिलेगी। तो यहाँ पर सिर्फ सैंपल के तौर पर मैंने डाटा को एंटर किया हुआ है। सबसे पहले आप यहाँ पर जाएंगे, एसएससी या मैट्रिक को सेलेक्ट करेंगे। आपका सर्टिफिकेट नंबर क्या है, आपका ईयर ऑफ पासिंग क्या है, आपने किस स्टेट से पास किया है, बोर्ड या यूनिवर्सिटी कौन सा है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आप जब एसएससी की जानकारी दे देंगे, अब मान लीजिए आपके पास 10+2 है तो आप 10+2
कोर्सों की जानकारी दे सकते हैं, सेम सर्टिफिकेट नंबर, ईयर ऑफ पासिंग, स्टेट बोर्ड या यूनिवर्सिटी कौन सा है। इसके अलावा डिप्लोमा है, ग्रेजुएट डिग्री है, पीजी डिप्लोमा है, एमफिल है, पीएचडी है, या फ्रेंड्स आपके पास यहाँ पर आईटीआई है तो आप आईटीआई सेलेक्ट कर सकते हैं। सर्टिफिकेट नंबर, ईयर ऑफ पासिंग, आपका स्टेट कौन सा है, बोर्ड या यूनिवर्सिटी कौन सा है, वो जानकारी आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो आपके पास जो जो भी क्वालिफिकेशंस है वो सब क्वालिफिकेशंस की एंट्री आप यहाँ पर करेंगे और इसके बाद जब आपकी डाटा यहाँ पर आ जाएगी, इसके बाद ये नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है, अगर आपके पास कोई भी वर्क एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर यस पर क्लिक कर सकते हैं। आपके वर्क एक्सपीरियंस की जानकारी दे सकते हैं, मतलब आप प्रेजेंट में वर्किंग है या पहले वर्क करते थे, एक्सपीरियंस टाइप किस तरह का है, आपका ऑर्गेनाइजेशन किस तरह का था, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या था, परमानेंट था, टेम्प्रेरी था, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस था, कब से कब तक आपने काम किया, पोस्ट का नाम क्या था, किस डिपार्टमेंट में आपने काम किया, ये जानकारी आपको देनी होगी। नहीं है कोई एक्सपीरियंस तो आप सिंपली नो कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा उस पोस्ट के लिए अगर वो मैंडेटरी है क्वालिफिकेशन में एक्सपीरियंस तो वो आपको देना जरूरी है, अगर नहीं है तो आप डायरेक्टली इसको सेव यहाँ से कर देंगे और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अब आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। तो फोटोग्राफ का साइज है 30 से 100 KB, सिग्नेचर का है 20 से 50 KB, क्वालिफिकेशन या आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है वो 30 से 100 KB के बीच में रहेंगे और ये जीपीजी या पीडीएफ फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है। इसमें फ्रेंड्स आपका देखिए जैसे 10th का सर्टिफिकेट है, आईटीआई का सर्टिफिकेट है, कोई अदर सर्टिफिकेट आपने सेलेक्ट किया है, 10+2 का सर्टिफिकेट है, आपका कास्ट सर्टिफिकेट या ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट, वो आपको यहाँ पर अपलोड करना ज़रूरी है पीडीएफ फॉर्मेट में। साइज आपको दिया गया है 30 से 100 KB, इसमें आपको ये अपलोड करना है। इसके बाद ही आप डाटा को डिक्लेयर करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो प्रोफाइल का स्टेटस है वो 100% कंप्लीट हो जाएगा। 100% कंप्लीट होने के बाद आपको अप्लाई न्यू एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करना है। इसके बाद आप इस पोर्टल पर आते हैं और आपके सामने जो भी वैकेंसी यहाँ पर ऑनगोइंग है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। आपको सामने दिए गए अप्लाई सेक्शन पर क्लिक करना होगा। अप्लाई सेक्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर फ्रेंड्स आपको पोस्ट सिलेक्शन का ऑप्शन मिलेगा। तो आपको यहाँ पर देखिए कांस्टेबल की वैकेंसी और एसआई की वैकेंसी मिल जाती है। आपके अकॉर्डिंग जो भी पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट करेंगे। क्वालिफिकेशन में आप 10 पास आउट हैं तो आप यस करेंगे। अगर आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट है तो आप यस कर सकते हैं और वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो आप सिंपली नो कर सकते हैं। पर अगर आपके पास मान लीजिए आईटीआई है आपके पास नहीं है और आपके पास 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। और आपको फ्रेंड्स आपके प्रोफाइल में आपके एक्सपीरियंस की जानकारी भी प्रोवाइड करना जरूरी होगा। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड दिया गया है तो आपको यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। इसके बाद आपकी हाइट वगैरह ऑटोमेटिक आ जाती है। आपका फ्रेंड्स जो क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट है, क्वालिफिकेशन कौन सा जिसमें आपका आईटीआई और 10th है, वो फ्रेंड्स आप कंबाइन करके पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आपके फॉर्म का आता है। तो आप कहाँ से किस जगह से इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं उस जगह का नाम आप देंगे, मतलब अपने गांव का या जिले का नाम आप अपना दे सकते हैं, शहर का नाम दे सकते हैं। इसके बाद सेंटर प्रेफरेंस आप कहाँ पर चाहते हैं वो आपको देना है। फीस आपकी जो लगने वाली है रिजर्व कैंडिडेट के लिए वो आपको दी गई है। अनरिजर्व के लिए +100 आप इसमें जोड़ दीजिए जो कि आपकी फीस पे होने वाली है। इसके बाद आप इसे डाटा को डिक्लेयर करेंगे और पे नाउ पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने बिल डेस्क ओपन हो जाएगा। बिल डेस्क ओपन होने पर आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट